Okay, so I was talking about the solution of the equation. So हमारे पास जो equation है वो है तो इसका जो solution है वो आप verify कर लेंगे. It will be equal to some constant. इसको e plus से represent कर लेते हैं. And then you have this exponential function e to the power minus j k z. क्योंकि सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होंगे. दिस इज सेकेंड कंपोनेंट. तो यहाँ पे भी कांस्टेंट होगा जिसको e माइनस कह देते हैं. एंड देन यू हैव e प्लस j k z. सो यहाँ पे जो आपको e प्लस और e माइनस सिंबल मैंने यूज किए हैं दे आर आर्बिट्ररी. एम्पलीट्यूड कांस्टेंट्स. सो ये हमारे पास वेव इक्वेशन का एक सोल्यूशन आ गया. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये जो सोल्यूशन है ये फेजर सोल्यूशन है. ठीक है, क्योंकि हमने जो स्टार्ट अपना लिया था उसमें इफ रिमेंबर हमने क्या किया था कि हमने फेजर फॉर्म कंसीडर किया था. ठीक है, सो दैट इज द रीजन कि ये जो हमारा फील्ड है ये नजर आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जेड पे डिपेंड कर रहा है. बट वी नो कि द एक्चुअल फील्ड कंपोनेंट्स और फील्ड क्वांटिटीज दे डिपेंड ऑन पोजीशन एज वेल एज टाइम. तो अगर आपको इसका कंप्लीट टाइम डोमेन सोल्यूशन निकालना है तो अगेन इस चीज़ को भी मैं पिछले लेक्चर में मेंशन कर चुका हूँ कि फेजर फॉर्म से आप टाइम डोमेन सोल्यूशन कैसे निकालते हैं. आप फेजर सोल्यूशन को ई जे ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट ले लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन के अगर वेरिएशन को साइन फंक्शन की तरह है तो आप रियल पार्ट ले लेते हैं और अगर वेरिएशन साइन फंक्शन की तरह है तो फिर आप इमेजिनरी पार्ट लेते हैं. तो अगर आप इसके साथ ई जे ओमेगा टी मल्टीप्लाई करके इसका रियल पार्ट लेंगे तो आपके पास इस तरह का सोल्यूशन आएगा प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड ई माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस के. तो ये आपके पास इसका कंप्लीट या इसको आप कह सकते हैं कि टाइम डोमेन सोल्यूशन. और ये सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन है, इसको हम कहते हैं फेजर सोल्यूशन. नाउ एज आई मेंशन कि मैथमेटिकली तो आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल लेते हैं. यू ऑलवेज एंड अप विद सम कांस्टेंट जहाँ पे हमने इसको e प्लस और e माइनस से प्रेजेंट किया. बट व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस सोल्यूशन. इस सोल्यूशन को हम फ्रॉम वेव पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह एक्सप्लेन करेंगे. तो पहला तो पार्ट ये है कि दिस वन ये जो देर आर टू पोर्शंस. एक तो सोल्यूशन का ये पार्ट है और एक सोल्यूशन का ये पार्ट है. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ये जो सोल्यूशन है इसका मतलब क्या, इसको हम क्या मीनिंग असाइन करेंगे. ठीक है, एक्चुअली ये जो सोल्यूशन हमारे पास आया है ये एक ट्रेवलिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है. वेव इक्वेशन का जो सोल्यूशन हमने फाइंड किया है फ्रॉम फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो सोल्यूशन है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ट्रेवलिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है.
अब ये जो दो सोल्यूशन है, इसका मतलब है कि दोनों में फिर फर्क क्या हुआ? ये भी ट्रेवलिंग वेव है और ये भी ट्रेवलिंग वेव है। डिफरेंस क्या है कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक ट्रेवलिंग वेव को जो कि प्लस जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर, और ये जो सेकंड कंपोनेंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रेवलिंग वेव इन द माइनस जेड डायरेक्शन। जस्ट 1 minute, ओके। Okay, I'm going to share the attendance link with you in the chat window. So make sure that before the end of this session, you should mark your attendance. Okay. So let me know अगर जो attendance form है इसमें अगर कोई problem हो तो फिर आप में से कोई मुझे बता दे, ठीक है? So chat window में मैंने attendance link share कर दिया. Okay, so I was trying to explain the physical meaning of this equation. Okay. So again, someone is sending me his registration number in the chat window. I'm not going to mark your attendance in this manner. I have shared the attendance link, so go there and mark your attendance, okay? So the first part of the solution represent a traveling wave. Excuse me, sir. जी जी सर ये अटेंडेंस लिंक तो सर क्लिक कर दे लेकिन सर काम नहीं कर रहा है। क्या आ जाता है? कोई कह रहा है, कैन यू स्पेसिफिकली टेल मी कि क्या हो जाता है, तो फिर मैं बेहतर तौर पर समझ सकूंगा कि क्या इशू है। सर नो सर, क्लिक करता हूँ सर लेकिन ओपन कोई विंडो नहीं होता है सर। लिंक पे क्लिक करते हैं। जी, कैन द रिमेनिंग स्टूडेंट कंफर्म दिस प्रॉब्लम के बाकी के पास भी ये प्रॉब्लम आ रहा है जी? जो लिंक मैंने शेयर किया है इसको ओपन करने से क्या होता है जी? मैंने सबमिट कर दिया सर। नो सर, काम कर रहा है सर। बस ये इसका मतलब है कि जो प्रॉब्लम है ये आपके एंड पे है, ठीक है ना? इसको किसी और ब्राउजर में आप ओपन कर लें, अपना डिफॉल्ट ब्राउजर जरा चेंज कर दें, ठीक है? ओके, सो लेट्स कंटिन्यू एंड फिनिश टुडेज लेक्चर। सो ये जो वेव का सोल्यूशन, वेव इक्वेशन का सोल्यूशन है, आई एम ट्राइंग टू गिव इट फिजिकल मीनिंग। सो जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो प्लस जेड डायरेक्शन में एक वेव ट्रेवल कर रही है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो दूसरा कंपोनेंट है ये वो नेगेटिव जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट इस कि इसको आपने इस तरह अंडरस्टैंड कर लेना है कि आपको नजर आ रहा है कि फर्स्ट कंपोनेंट में यहाँ पे माइनस के जेड है, यहाँ पे है माइनस, लेकिन यू कैन सी कि इसका ताल्लुक प्लस सेट के साथ है। दूसरे कंपोनेंट में यहाँ पे प्लस है लेकिन इसका ताल्लुक नेगेटिव सेट के साथ है, ठीक है? इसको आप एक और डिफरेंट तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसमें दो चीजें, एक तो आपको नजर आ रहा है कि टाइम फैक्टर है, तो ये वेव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये ट्रेवल कर रही है, और साथ में यहाँ पे आपको z भी नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू स्पेस भी ये ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना? सो अगर हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि लेट मी गो मूव टू द सेकंड स्लाइड। सो हमारे पास जो फंक्शन है वो है ओमेगा टी माइनस के जेड, और दूसरे में है ओमेगा टी प्लस के जेड। अगर मैं इसको जस्ट टू गिव इट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन कि आपके पास एक वेव है जो कि इस तरह ट्रेवल कर रही है, ठीक?
इस वेव के ऊपर अगर मैं कोई पॉइंट सेलेक्ट कर दूं, कोई जैसे कि ये पॉइंट है, एंड आई वांट टू ट्रैक इट्स मूवमेंट, ठीक है, ये मेरे पास एक पॉइंट है, इसकी मूवमेंट को मैं ट्रैक करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर इसी पॉइंट को अगर आप कहें कि ये एक, इसको मैं कह देता हूँ कि लेट्स कॉल इट कांस्टेंट फेज पॉइंट। ये एक पॉइंट है जो कि मूव कर रहा है लेकिन इसका फेज कांस्टेंट है। इट मींस कि अगर आप देखें ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे भी है, तो अगर आप देखें ये पॉइंट मूव करके यहाँ पे आ चुका है लेकिन इसका फेज अभी भी वही है। इस तरीके से, इस तरह आप, मैंने फिगर ऑफ कोर्स इतनी अच्छी नहीं बनाई, बट यू कैन अंडरस्टैंड द पॉइंट कि ये जितने भी मैंने रेड डॉट मार्क किए हैं, ये इन सब का फेज जो है वो सेम है, लेकिन पहले ये यहाँ पे है, अब ये मूव करके यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो अगर मैं इसका फेज देखूं तो ये इसके फेज की वैल्यू है, ठीक है। तो मैं अगर इसको कह लेता हूँ कि ओमेगा टी माइनस के जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसका अगर आप डेरिवेटिव ले लें दोनों साइड का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिया जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैंने डेरिवेटिव ले लिया, फिर इसको आप डी जेड बाई डी टी को ले लेंगे ओमेगा बाय के हो जाएगा। ये जो डी जेड बाई डी टी है, ये अब रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको आप वेलोसिटी कहते हैं, लेकिन इसको हम वेलोसिटी के साथ साथ एक, इसके साथ एक टर्म ऐड कर देंगे, इसको हम कहेंगे कि ये इस पर्टिकुलर वेव की फेज वेलोसिटी है, जिसको फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं किस सिंबल से, v विद अ सब्सक्रिप्ट p। और इसको फेज वेलोसिटी क्यों कह रहे हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे शो करने की कोशिश की है कि ये किस चीज की वेलोसिटी है, ये इस पॉइंट की वेलोसिटी है, और क्योंकि इस पॉइंट का फेज क्या है, कांस्टेंट है, तो ये जो मुझे वेलोसिटी पता चली कि ये किस चीज की वेलोसिटी पता चल रही है, इस पॉइंट की वेलोसिटी के, ये पॉइंट कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, और क्योंकि इस पॉइंट का फेज कांस्टेंट है, तो इस वजह से मैं इसको क्या कह रहा हूँ कि ये फेज वेलोसिटी। तो हमने एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इससे डिराइव कर ली कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है, ओमेगा डिवाइडेड बाय के। अब यहाँ पे जो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहा था कि जब जैसे जैसे वेव, ऑफ कोर्स हम ट्रेवल की बात कर रहे हैं तो टाइम तो गुजर रहा है, तो ये टी तो है, ये बढ़ रहा है, सो ओमेगा टी जो है बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ओमेगा टी माइनस के जेड इसकी जो वैल्यू है कांस्टेंट रहे, तो मुझे जेड को भी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो ओमेगा टी बढ़ता जाएगा, लेकिन ओमेगा टी माइनस के जेड है, तो मैं चाहता हूँ कि ओमेगा टी माइनस के जेड जो है वो क्या चीज़ आनी चाहिए मेरे पास, कांस्टेंट आना चाहिए। तो उसकी मैं लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि क्या कह रहा हूँ कि इसका मतलब है कि z को क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि वेव को पॉजिटिव z डायरेक्शन में ट्रेवल करना पड़ेगा, तब जाके ओमेगा टी माइनस के जेड कॉन्स्टेंट है। इस केस में देखिए, इस केस के बारे में, ये भी ट्रेवलिंग वेव है, तो टाइम जो है, जो वेव, एज टाइम इज, वी कैन नॉट स्टॉप द टाइम, सो टाइम तो बढ़ रहा है, तो ओमेगा टी फैक्टर बढ़ता जाएगा प्लस के जेड। अब प्लस ओमेगा टी प्लस के जेड कॉन्स्टेंट आना चाहिए। इसका मतलब है कि जेड को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कम करने का मतलब है कि यहाँ पे माइनस होगा, तो माइनस कैसे होगा कि वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, माइनस जेड है, ताकि ओमेगा टी प्लस के जेड किसके बराबर आ जाए, हमेशा किसके बराबर आ जाए, कांस्टेंट के बराबर। तो ये जो मैं आपको बता रहा था कि जहाँ पे माइनस साइन है, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव जेड ट्रेवलिंग वेव है, और जहाँ पे प्लस आ गया है उसका मतलब है कि ये नेगेटिव ट्रेवलिंग वेव है। ठीक हो गया। अब इसको एक और केस भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हम के को भी डिफाइन कर चुके हैं। हमारे केस में के को हमने किसके बराबर लिया था, ओमेगा म्यू एप्सिलॉन के बराबर लिया था। ठीक हो गया।
इसका मतलब है कि फेज वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, ओमेगा बाई के है। सो फेज वेलोसिटी हमारे पास इसके, सो नाउ दिस टेल अस के हमारे जो वेव की फेज वेलोसिटी है वो मीडियम की प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है, मीडियम की परमिटिविटी कितनी है, परमिबिलिटी कितनी है। अगर हम एज एन एग्जांपल कहें कि जो हमारा मीडियम है वो फ्री स्पेस मीडियम है, देन वी नो दैट म्यू जो है म्यू नॉट के बराबर होगा, एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो ये वैल्यूज अगर आप इस इक्वेशन में पुट करें, वी विल फाइंड आउट कि फेज वेलोसिटी आपके पास आएगी 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच इज द सेम एज स्पीड ऑफ लाइट। So in free space media, phase velocity is the same as speed of light. Okay. एक और important relationship हम derive करते हैं, वो इसी figure के point of view से कर लेते हैं। Yes, let's assume कि ये जो point है इसका phase की value है ओमेगा t minus kz। ये point move करके यहाँ आ चुका है। So distance wise इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का डिस्टेंस है ये क्या होगा, हाउ मच विल बी दिस डिस्टेंस। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है ये, ओमेगा टी माइनस के जेड माइनस ओमेगा टी माइनस के जेड प्लस लेमडा, लेमडा सर इसके लेमडा के बराबर ये है। लेमडा है ना, ठीक है ना। ये यहाँ पॉइंट जब यहाँ से यहाँ चला गया तो कितना डिस्टेंस इसने एक्स्ट्रा कवर किया, जेड कवर किया, सॉरी लेमडा कवर किया, ठीक हो गया। इसको मतलब है कि इस पॉइंट के लिए आप क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस लेमडा हो गया, ठीक हो गया। ये पॉइंट ये लिख दिया मैंने और ये लिख दिया। यू कैन सी कि मैंने जेड को कितना चेंज कर दिया, यहाँ पे अगर ये जेड है तो ये जेड प्लस लेमडा हो गया। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो डिफरेंस होगा, फेज वाइज जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, अगर मैं ओमेगा टी माइनस के जेड को माइनस करूं ओमेगा टी माइनस के जेड प्लस लेमडा, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 2 पाई। 2 पाई। फेज डिफरेंस ऑफ कोर्स जो आपके पास पॉइंट है वो फिर उसी जगह पे आ चुका है, ओवरऑल इसने 360 डिग्री या 2 पाई डिफरेंस। तो ये दैट इज द रीजन कि इसको मैं क्या कह रहा हूँ, कांस्टेंट फेज कह रहा हूँ। Phase has been changed by 360 degree or 2 pi radian, but it's the same thing. Okay, so yeah, इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रिलेशनशिप आएगी, फाइनली ये आपके पास के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा ये के जेड भी कैंसिल आउट हो जाएगा, so we will end up with k lambda is equal to 2 pi. So two things that we can identify, one is कि अगर मैं lambda लिख सकता हूँ 2 पाई बाई के, या के को आप लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो रिलेट कर रही है वेवलेंथ को के के साथ, ठीक है। की को यहाँ पे जो इफ यू रिमेंबर मैंने इसको डिफरेंट नाम दिए थे, इस कंटेक्स्ट में इसको हम इट्स एप्रोप्रिएट कि इसको हम कहते हैं कि ये वेव नंबर है, के जो है वेव नंबर। और अब आप आपको इसकी यूनिट्स का भी पता चल रहा होगा कि के जो है ये रेडियंस है और वेवलेंथ मीटर में है। तो वेव नंबर की जो यूनिट्स हैं वो क्या होते हैं, रेडियंस पर
मीटर, कि अगर एक वेव पर मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उसका फेस कितना चेंज होगा, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज वेव नंबर। तो इस वजह से आपको नजर आ रहा है कि 2 पाई बाय लैम्डा। अब आपको यहाँ पे इसका कंटेक्स्ट भी समझ आ चुका होगा कि इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि आपका जो टी है, टी टाइम जो है ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और जेड जो है वो के के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर आप देखें जब हम के को जेड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अब के किसके बराबर है, जिस तरह मैंने कहा अभी निकाल लिया हमने कि के इज ऑलवेज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू जेड। सो इट मींस ये जेड इज गोइंग टू टेल अस कि इसका फेस कितना चेंज होगा। जेड इन टर्म्स ऑफ, अगर हम जेड जो है डिस्टेंस है, अगर वो लैम्डा के बराबर हो जाए तो वी ऑल नो कि अगर एक वेव लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करे उसका फेस कितना चेंज हो जाता है, 2 पाई। अगर एक वेव है और उसने लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो मैंने z की जगह लैम्डा बाय 2 पुट कर लिया, तो यू कैन क्लियरली सी कि वेव का फेस कितना चेंज होगा, पाई चेंज होगा। सो किसी भी वेव का कितना फेस चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, दैट इज डिपेंडेंट ऑन के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब है कि वेव का फेस बड़ा तेज चेंज होगा। के की वैल्यू जितनी कम होगी इसका मतलब है कि वेव का जो फेज है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो है वो उसमें जो चेंज है वो बड़ा स्लो है। इन अ सिमिलर वे जो हम फ्रीक्वेंसी को टाइम डोमेन में हम फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं चेंज के लिए, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा है इसका मतलब है कि वेव का फेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम बड़ा तेज चेंज हो रहा है, और अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम है, ओमेगा कम है, इसका मतलब है कि वेव का जो फेज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो स्लो चेंज हो रहा है। सो क्योंकि हम इस वक्त वेव फिनोमेना की बात कर रहे हैं तो वेव जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम भी है, फंक्शन ऑफ स्पेस भी है। तो फंक्शन ऑफ टाइम के लिए हम ओमेगा यूज कर रहे हैं और फंक्शन ऑफ स्पेस के लिए हम के को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो सोल्यूशन में ये दोनों चीजें नजर आ रही थी कि ओमेगा टी के जेड, ओमेगा टी के जेड, इसका ताल्लुक टाइम के साथ है, इसका ताल्लुक स्पेस के साथ। टाइम के उसमें इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ओमेगा है, और स्पेस की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज इम्पोर्टेंट है के। नाउ जस्ट टू कंक्लूड टुडेज लेक्चर, ये हमने फेजर सोल्यूशन फाइंड कर लिया था, ठीक है। और ये फेजर सोल्यूशन हमने फाइंड किया था किस इक्वेशन के लिए, हमने स्टार्ट लिया था इस इक्वेशन से, ठीक है। ऑफ कोर्स इस इक्वेशन में फिर हमने क्या किया था कि ई के ऊपर कुछ हमने अजम्पशंस अप्लाई कर ली थी, ठीक है। वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके सोल्यूशन फाइंड कर लिया है, लेकिन आवर सोल्यूशन इज स्टिल नॉट कंप्लीट, क्योंकि अभी हमने क्या चीज फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। So how we are going to find out the solution for the magnetic field if electric field has this solution? So if you remember, going back to the start, हमने क्या किया था, हमने मैक्सवेल की दो इक्वेशंस लिखी थी, मैक्सवेल की जो दो कर्ल इक्वेशंस लिखी थी, उन दोनों इक्वेशंस में दो अननोन्स थे, तो उनको हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया था आइदर इन टर्म्स ऑफ ई और आइदर इन टर्म्स ऑफ एच, और ये वो इन टर्म्स ऑफ ई की इक्वेशन। अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं कहूँ कि अब मैं जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वेव इक्वेशन है, दिस वन, मैं इसको अब सॉल्व करके इसका सोल्यूशन फाइंड कर, बट दैट इज नॉट द रिकमेंडेड मेथड। व्हाट इज रिकमेंडेड इज कि we already know electric field and magnetic field are dependent, and that dependency is clearly um, shown by Maxwell equation। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का सोल्यूशन आपके पास आ चुका है तो अब आपके पास आसानी से आप क्या फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है कर्ल ऑफ एच ई वाली, कर्ल ऑफ ई किसके बराबर था, माइनस जे ओमेगा म्यू एच, दिस वाज फेराडेज लॉ।
इस इक्वेशन को हम यूज करके एच फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसका सोल्यूशन तो आ चुका है हमारे पास। इसका सोल्यूशन हमने फाइंड करना है, तो व्हाई नॉट यूज दिस इक्वेशन रादर देन कि मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं। दिस वन, इस इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है मुझे, मैं इस इक्वेशन से डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कैन डू। तो हम क्या करेंगे कि एच फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि कर्ल ऑफ ई हमें फाइंड करना होगा, और इसको हम डिवाइड करेंगे फिर माइनस जे ओमेगा। So this is the equation that you can use to find out the solution for it. The point is कि ये चीज हमने फाइंड करनी है, और ये अगेन ये वो चीजें हैं जो आप ईएमएफ के कोर्स में डिटेल में कवर कर चुके होंगे। So I will not go into that much detail, but just to make sure that you people understand कि कर्ल ऑफ ई आप कैसे फाइंड करते हैं। किसी भी वेक्टर का कर्ल अगर आपने फाइंड करना हो तो मैथमेटिकली कैसे फाइंड करते हैं जी? एनी आइडिया? मैथमेटिकली कर्ल ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी कैसे फाइंड करते हैं आप लोग? क्या करना पड़ता है हमें? No one can answer this question. नो आइडिया सर, भूल Okay. गए हैं। ओके, तो दिस इज आपको सिंपल एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ता है। सो यूनिट वेक्टर x, यूनिट वेक्टर y, यूनिट वेक्टर z, d by dx, d by dy, d by dz, और फिर इस वेक्टर के आप कंपोनेंट लिखते हैं, जैसे ex कितना है, ey कितना है, ez कितना है। इसको एक्सपेंड करना है आपने। अब जिस केस में हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे हमने जो सोल्यूशन फाइंड किया है उसमें आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट है। ये जो सोल्यूशन हमारे पास आया है ये सिर्फ ई एक्स का है। ई वाई और ई जेड दोनों जीरो के बराबर है। तो इस डिटर्मिनेंट में आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ ई एक्स को पुट करना है। तो आपके पास सिर्फ ई एक्स है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो, और फिर इसको आपने एक्सपेंड करना है। ठीक है, सो द पॉइंट इज कि आपके पास इसका जो कंपोनेंट आएगा कर्ल ऑफ ई को जब आप सॉल्व करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके पास वाई कंपोनेंट आएगा। और ये किसके बराबर होगा? इट विल बी सिंपली डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स विद रिस्पेक्ट टू जेड। सो कर्ल ऑफ ई से क्या रिजल्ट आएगा? दैट विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, और ये चीज ऑलरेडी हमारे पास है कि हमने ई एक्स का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू जेड, और ई एक्स किसके बराबर था? यहाँ पे लिख लेता हूँ जस्ट टू मेक श्योर दैट यू रिमेंबर। ई एक्स हमने किसके बराबर फाइंड किया है? इट इज इक्वल टू ई प्लस ई पावर माइनस जे के जेड प्लस ई माइनस ई प्लस जे के जेड। So all you need to do is substitute this over there, और इसका डेरिवेटिव आप फाइंड कर लें। ठीक है, तो क्या आएगा, मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। तो अब हमने ये फाइंड कर, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने जब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को फाइंड किया तो कर्ल ऑफ ई सिर्फ और सिर्फ वाई आ गया। इसका मतलब है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड्स का सिर्फ वाई कंपोनेंट है जो कि फंक्शन ऑफ जेड है, और किसकी इक्वल आएगा? ऑल यू नीड टू डू, इसका डेरिवेटिव आपने लेना है विद रिस्पेक्ट टू जेड। विद रिस्पेक्ट टू जेड डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा माइनस जे के ई प्लस ई पावर माइनस जे के जेड प्लस जे के ई माइनस ई प्लस जे के जेड। मैं यहाँ से माइनस जे के को कॉमन ले लेता हूँ, माइनस जे के,
एंड आई कैन टेक इट आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट्स, तो यहाँ पे प्लस रह जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ई वाई सेट, सो माइनस जे के को मैंने कॉमन ले लिया और ऑलरेडी हमारे पास क्या था, माइनस जे ओमेगा म्यू। सो विद इन ब्रैकेट्स आपके पास रह गया ई प्लस ई पावर माइनस जे के जेड, माइनस साइन रह जाएगा ई पावर माइनस एंड ई प्लस जे के जेड। लेट मी चेक कि ये मैंने सही किया। यस, ओके, सो माइनस जे के को मैंने कॉमन ले लिया तो आपके पास ये सॉल्यूशन आ गई। यहाँ पे आप माइनस जे के कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास रह गया के डिवाइडेड बाय ओमेगा यू और ई प्लस ई पावर माइनस जे के जेड ई पावर माइनस ई प्लस जे के जेड। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का सॉल्यूशन आ गया। इसको फाइनल एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट विल बी एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। ये जो के है इसको आप शिफ्ट कर लें डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 1 ओवर ओमेगा, और ये जो आपके पास है ओमेगा म्यू डिवाइडेड बाय के, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसको हम कहते हैं, इसको हम ईटा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो लेट ईटा इज इक्वल टू ओमेगा म्यू बाय के। तो ये डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है इसको मैंने ईटा से रिप्रेजेंट कर दिया है। और ईटा क्या चीज है, इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक इम्पिडेंस। किस चीज की इंट्रिंसिक इम्पिडेंस? मीडियम की, बिकॉज यू कैन क्लियरली सी कि इसमें म्यू और ओके के भी हमें पता है कि मीडियम पे डिपेंड करते हैं, तो ये मीडियम रेलेवेंट पैरामीटर है, और इसको ये जो इसकी जो बिहेवियर है वो क्या किस चीज वाला है, इम्पिडेंस वाला है। दैट इज रीजन इसको हम क्या कह रहे हैं, इंट्रिंसिक इम्पिडेंस। सो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के जो सोल्यूशन है उसमें हम सिंपली यहाँ पे क्या लिख देंगे, ईटा लिख देंगे। सो ये हमारे पास फाइनल एक सोल्यूशन का फॉर्म आ गया। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का फाइनल सोल्यूशन, और ये ऑलरेडी आपके पास सोल्यूशन था किस चीज का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो दिस इज ई सोल्यूशन, और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का सोल्यूशन। Now what is the final conclusion about these two solutions? एक important चीज जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, हमने वेव इक्वेशन को सॉल्व करना था, but rather than solving that equation directly, we assumed some conditions, और हमने ये एक assumption की कि हमने assume कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का, हमने assume कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड has only x component and it depends only on z, which means that wave is traveling only in z. इस कंजम्पशन के बेस के ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का ये सोल्यूशन आया, और इस सोल्यूशन से हमें पता चला कि इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सिर्फ उसका एक्स कंपोनेंट है और वो सिर्फ जेड पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है या तो प्लस जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है या फिर नेगेटिव जेड डायरेक्शन। और फिर हमने ये देखा कि ये जो वेव है इसके साथ जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड है उसका बिहेवियर हमने ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो वाई डायरेक्शन में होगी। सो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट वेव प्रोपगेशन इफेक्ट आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। So all of these three are mutually perpendicular. Electric field vector is along x direction, magnetic field is along y direction, and wave is propagating along z direction. So अगर इसको मैं graphically इसको अगर मैं show करूँ कि what I am saying is कि ये
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, और वेव इस तरह प्रोपगेट कर रही है। सो ऑल ऑफ देम आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इस किस्म की वेव को फिर हम क्या कहते हैं, TEM वेव, जो आप लोगों ने आई डोंट नो EMF कोर्स में पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, इसको हम कहते हैं TEM वेव। So electric field vector, magnetic field vector, and direction of propagation are mutually perpendicular, and such type of wave is known as TEM wave. So in free space, in unguided media, wave will always propagate in this mode. Okay, so that's it for today's first lecture, online first lecture, but sequence wise this was our third lecture. Okay, any question? नो सर। Okay, thank you very much. सर ये इसके में जी। सर अटेंडेंस सर मैंने रिस्पांस किया है सर, ये आपको सेंड हुई है यानी सर? आपने उसमें थोड़ा जो मसला रहा था। लिंक जो मैंने शेयर किया, आप उस पे अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें तो ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाए। ठीक, सर वो लिंक में तो हमने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने सेंड कर दिया और अभी वो लिंक भी गायब हो गया सर। तो बस वो सबमिट हो गया होगा ना, आपने वहाँ पे नाम लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा और सबमिट कर दिया होगा। दैट्स इट। ठीक, ठीक, थैंक्स थैंक्स सर थैंक सर अल्लाह हाफिज। सर ओके जी जनाब। सर आपसे हमारी बात हुई थी यूनिवर्सिटी में सर, वो ग्रुप वाले सर, रिसर्च ग्रुप। सर मैंने मैसेज भी किया है सर, ईमेल